अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हिंदुओं के महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राएं के बारे में बताने वाला हूं। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए। देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। धर्म से रिलेटेड भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कम से कम एक सवालात जरूर आ जाते हैं। अगर 50 वगैरह की संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो, और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी हमें जानना बेहद जरूरी है। आपको पता है कि हिंदुस्तान में मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदुओं की है और एक हिंदू धर्म के इंसान को तो जरूर ये चीजें जाननी चाहिए। तो इसमें 3 चीजें प्रमुख हैं। सबसे पहले है 4 वेन्यूज, कुंभ मेला के 4 स्थल हैं। इसके बाद 4 धाम हैं हिंदू धर्म में, और फिर 12 ज्योतिर्लिंगास जिसे कहते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो हम एक एक करके जानेंगे। ध्यान से आप सुनिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और देखने सुनने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कुंभ मेला के 4 स्थान से। तो सबसे पहले है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के किनारे बसा यह शहर नासिक, और यहां पर कुंभ मेला लगता है 12 साल में एक बार। इसके बाद दूसरा कुंभ मेला का जो वेन्यू है वो है उज्जैन में, जो कि मध्य प्रदेश में है, और शिप्रा नदी के किनारे बसा यह शहर उज्जैन, जहां पर कुंभ मेला लगता है 12 साल में। इसके बाद प्रयाग, जो अब प्रयागराज हो चुका है, मतलब इलाहाबाद का नया नाम प्रयाग राज कर दिया गया है, और ये जो है शहर कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में यह शहर है। इसके बाद हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में है और ये गंगा नदी के किनारे है। उत्तराखंड इज द प्लेस, हरिद्वार इज द प्लेस जहां पर गंगा पहाड़ों से पहली बार, मतलब सबसे पहले समतल पे आती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये 4 स्थल हैं जहां पर हिंदुओं का कुंभ मेला लगता है, और बहुत हजारों हजार की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ती है, खास करके प्रयागराज में जब कुंभ मेला लगता है। अभी लास्ट ईयर लगा था, काफी भीड़, बहुत बहुत भारी भीड़ उमड़ी थी यहां पर। इसके बाद 4 धाम, 4 धाम्स ऑफ हिंदुइज्म जिसे कहते हैं। तो ये 4 जो जगह है, एक है पुरी, दूसरा है बद्रीनाथ, तीसरा है द्वारका और चौथा है रामेश्वरम। ओके, तो पुरी जो है वो है उड़ीसा में, और जगन्नाथ मंदिर यहां पर है। लॉर्ड जगन्नाथ की पूजा की जाती है खास करके, और ये जो जगह है ये उड़ीसा में है, पुरी। एक धाम हो गया। दूसरा धाम जो है यह है बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में है, और श्री बद्री नारायण की पूजा के लिए फेमस है। ये उत्तराखंड में काफी ज्यादा फेमस है बद्रीनाथ। इसके बाद द्वारका, द्वारका जो है यह है गुजरात में, और श्री कृष्ण का स्थल माना जाता है ये द्वारका, और ये भी 4 धामों में से एक है द्वारका। चौथा है रामेश्वरम। रामेश्वरम लॉर्ड शिवा को समर्पित है, भगवान शिव के लिए यह जगह जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु में है। और रामेश्वरम, आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद से भी संबंधित यह जगह है। इसके बाद कुछ और भी ज्ञान की चीजें लिखी हुई हैं कि द 4 धाम्स वर डिफाइंड बाय आदि शंकराचार्य। अगर यह पूछा जाए कि हिंदुओं के 4 धाम को किसने डिफाइन किया था, यह कॉन्सेप्ट किसने लाया था, तो आदि शंकराचार्य ने लाया था। एंड द 4 धाम आर ऑफन कंसिडर्ड द मोस्ट revered sites of Hindus that have to be visited in one's lifetime। और ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म के प्रत्येक इंसान को अपने जीवन काल में जरूर इन 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा, और इन चारों जगह में से अभी तक मैं एक भी जगह नहीं गया हूं, मैं जरूर जाऊंगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 12 जो ज्योतिर्लिंगा है, इनको हमें समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो 4 धाम, 4 कुंभ मेला हो गया, और 12 ज्योतिर्लिंगा है। तो 12 ज्योतिर्लिंगा को हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला है सोमनाथ। सोमनाथ जो कि गुजरात में है, प्लेस है सौराष्ट्र, और ये भी ज्योतिर्लिंगा में से एक जगह है। दूसरा है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन है श्रीशैलम में और आंध्र प्रदेश में बसा हुआ है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मल्लिकार्जुन जहां इज वन ऑफ द नोन ज्योतिर्लिंगास related to Hindu religion which is located in which state, ऐसा पूछ लिया जाएगा तो आप आंध्र प्रदेश लिखना पड़ेगा, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। इसलिए टेबल के फॉर्म में हमने इसे बनाया हुआ है और आप तक
पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर है उज्जैन में, और उज्जैन कहां है? मध्य प्रदेश में। ये आपको पता है, शिप्रा नदी के किनारे बसा यह शहर, जहां पे कुंभ भी लगता है। इसके बाद है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर है ममलेश्वरम में, और यह भी मध्य प्रदेश में है। ममलेश्वरम, ओमकारेश्वर और मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है पार्ली वाजीनाथ। पार्ली वाजीनाथ जो है यह है आपका देवघर में, और यह जगह झारखंड में है। सावन के महीने में पूरे एक महीने शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लाखों लोग यहां पर जाते हैं देवघर में। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण भगवान शिव को हिमालय से लेकर के आ रहा था, तो यहीं पर शिव जी को रख दिया गया था। उसके द्वारा कहा जाता है कि उसे लघु शंका लगी थी, और फिर वो उन्हें उठा नहीं पाया था, ऐसा उन्होंने बोला था। ये शर्त थी उनकी कि कहीं रखना मत, तो हमें श्रीलंका लेके जा रहे हो, तो लेकिन रास्ते में उन्हें रखना पड़ा देवघर में, और देवघर में वो विराजमान हो गए। फिर रावण ने उन्हें उठा नहीं पाया वहां से, ऐसा कहा जाता है, पुरानी कथा है ये। इसके बाद भीमाशंकर। भीमाशंकर जो है ये है महाराष्ट्र में, दाकिनी में। दाकिनी महाराष्ट्र में भीमाशंकर। इसके बाद रामेश्वरम, अगेन रामेश्वरम तमिलनाडु में, सेतुबंधा प्लेस का नाम है। इसके बाद नागेश्वर। नागेश्वर है दारुकनवा में, महाराष्ट्र में। इसके बाद है विशेश्वर। विशेश्वर है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर इज देयर इन नासिक, महाराष्ट्र। और केदारेश्वर, केदारनाथ, उत्तराखंड, जो कि बहुत फेमस है। केदारनाथ के ऊपर मूवी बनी है। ऑलराइट, इसके बाद है घुमरेश्वर, घुरमेश्वर। घुरमेश्वर है विशालाकम में, और ये महाराष्ट्र में है। तो ये 12 जो ज्योतिर्लिंगा है कहां कहां है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सोमनाथ में है, मल्लिकार्जुन में है, महाकालेश्वर में है, ओमकारेश्वर है, पार्ली वज्रनाथ देवघर में है, भीमाशंकर दाकिनी महाराष्ट्र में, रामेश्वरम सेतुबंध तमिलनाडु में, नागेश्वर इज देयर इन दारुकनवा महाराष्ट्र में, देन विशेश्वर इज देयर इन वाराणसी उत्तर प्रदेश में, त्र्यंबकेश्वर इज देयर इन नासिक महाराष्ट्र में, एंड देन केदारेश्वर इज देयर इन केदारनाथ उत्तराखंड में, एंड लास्ट 12th वन इज घुरमेश्वर, दैट इज इन महाराष्ट्र, विशालकम। तो ये थे हिंदुओं के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल जहां पर यात्राएं होती है, और लगभग इंसान कोशिश करता है, जो भी हिंदू होता है, कि इन जगहों पे रहते हुए जीवन में जरूर जाया जाए, दर्शन कर लिया जाए। तो ऐसा माना जाता है कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। काइंडली शेयर द मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक एज ऑलवेज। नमस्कार वंस अगेन।